गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में वैकल्पिक प्रश्न का हल बताया गया था। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे देख लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न जो है इसे पहली वाली वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ खाली जगह को भरना है। पहला प्रश्न है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के डैश और लिखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिकारक को समीकरण के किस तरफ लिखा जाता है? तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और उसे बाईं तरफ लिखा जाता है, समीकरण के बाईं तरफ। और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं और उसे दाईं तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकारकों को समीकरण के डैश ओर लिखा जाता है। किस ओर? तो बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा बाईं ओर। अब दूसरा प्रश्न है कि समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की डैश बताता है। तो समीकरण में जो तीर का चिन्ह होता है वो क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, प्रतिफल में क्या बन रहा है। तो ये तीर का निशान क्या बताता है? समीकरण या अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो इसका आंसर होगा दिशा। अब तीसरा प्रश्न है कि अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो डैश अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया? क्योंकि इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो पदार्थों में विभक्त हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होती है तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अपघटन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा अपघटन। अब चौथा प्रश्न है कि अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच होने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्योंकि यहाँ प्रतिफल से पता चल रहा है प्रतिफल में क्या बन रहा है। यहाँ पर तीर का निशान क्या बता रहा है? तीर का निशान ये बताता है कि कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा हो। तीर का निशान ये बताता है कि कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो रहा है, मतलब अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अवक्षेपन। अब पांचवा प्रश्न है कि अभिक्रिया 2H2 + O2 2H2O डैश अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होने पर जल का निर्माण होता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पदार्थ के संयोग से किसी एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा संयोजन। अब छठा प्रश्न है कि गर्म करने पर डैश अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तो वह कौन सा पदार्थ है जिसे गर्म करने पर वो अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है? तो कौन सा पदार्थ है बताना है।
इसका आंसर होगा पोटेशियम क्लोरेट। अब 7वां प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह डैश अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अवकरण। अवकरण। अब 8वां प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वह डैश अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑक्सीकरण। अब 9वां प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर डाला जाता है तो कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर जो है सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे सिल्वर धातु अलग प्राप्त होता है। तो सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सिल्वर। अब तीसरा प्रश्न है कि सही गलत का चयन करें, कौन सही है कौन गलत है। तो पहला प्रश्न है जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर मतलब दाईं ओर भी और बाईं ओर भी दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या वो समान है मतलब बराबर नहीं है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ये समीकरण बनता है बाईं ओर कुछ तत्व है दाईं ओर कुछ तत्व है। अगर दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है तो उसको कहेंगे संतुलित समीकरण। अगर दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे असंतुलित समीकरण। तो यहाँ क्या कह रहा है? तो जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान है मतलब बराबर नहीं है तो ये होगा असंतुलित समीकरण। लेकिन यहाँ संतुलित समीकरण दिया हुआ तो ये होगा गलत होगा। तो इसका आंसर होगा असत्य। अब दूसरा प्रश्न है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यह एक असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ देखते हैं असंतुलित समीकरण है या नहीं। तो मैग्नीशियम कितना है? 1 है और दाईं तरफ मैग्नीशियम 1 है और हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 1 है और इधर क्लोरीन 2 है। तो ये असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ दिया हुआ असंतुलित समीकरण है। तो सही बात है, सही बात बताया गया है इस सेंटेंस में। तो इसका आंसर होगा सत्य। अब तीसरा प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें दो पदार्थ या दो तत्व या दो यौगिक संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यौगिक का निर्माण करता है। ये हो जाएगा सत्य। तो इसका आंसर होगा सत्य, सही लिखा है। अब चौथा प्रश्न है कि अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन का जब संयोग होता है तो अमोनियम का निर्माण होता है, न कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से इसका आंसर होगा असत्य। अब पांचवा प्रश्न है कि जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर की प्लेट को कहाँ डालते हैं? जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट में। तो यहाँ पर क्या होता है? तो जिंक जो है अवक्षेपित हो जाता है, मतलब जिंक अलग हो जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर जो है
जिंक को अवक्षेपित नहीं कर सकता, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, इस तरह से जिंक प्राप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? औसत। अब छठा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं, और जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिक्रिया में उसको अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? नया पदार्थ जो बनता है उसको अभिकारक कहते हैं, ये गलत दिया हुआ है। जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, लेकिन यहाँ दिया अभिकारक कहते हैं, तो ये औसत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? औसत। अब सातवां प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। तो चूंकि यहाँ पोटेशियम क्लोरेट एक पदार्थ है, पोटेशियम क्लोरेट, तो इसको गर्म करने पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, इसमें दो पदार्थ बनता है, दो पदार्थ बनता है। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में विभक्त होती है उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सत्य। अब आठवां प्रश्न है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको अपकरण कहते हैं। तो चूंकि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अपकरण किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो बल्कि हाइड्रोजन का ग्रहण हो। अपकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण हो, तो उसको क्या कहेंगे? अपकरण। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण होना चाहिए, यहाँ अपकरण दिया हुआ है, अपकरण दिया हुआ जो गलत दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा औसत। अब नौवां प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो काला हो जाता है, तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो यहाँ सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जो भरने वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए। तो उसका आंसर है, पहला का आंसर बाईं तरफ, दूसरा का आंसर दिया है, तीसरा का आंसर अपघटन, चौथा का अवक्षेपण, पांचवा का संयोजन, छठा का आंसर पोटेशियम क्लोराइड, और सातवां का अपकरण, आठवां का ऑक्सीकरण, नौवां का सिल्वर। उसी तरह जो सत औसत था उसका आंसर पहला का औसत होगा, दूसरा का सत, इस तरह से ये आंसर यहाँ दिया गया है।